एक वाक़या एक नबी का है जो कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ग़ालिबन थे। उनका गुज़र एक बस्ती पर हुआ और वो वीरान थी। उन्होंने सोचा कि अल्लाह किस तरह इस मुर्दा शहर को ज़िंदगी अता करेगा। तो अल्लाह ताला ने 100 बरस तक उन पर मौत तारी कर दी। फिर उन्हें ज़िंदा किया और पूछा कि क्यों इतने अरसे से तुम इस हाल में क्यों रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा ही तुम्हें इस हाल में रहा, यानी मैं सोया रहा। उन्हें बताया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तुम 100 बरस तक मुर्दा हालत में पड़े रहे हो। अच्छा, अब ज़रा अपने खाने पीने का सामान देखो, वो इसी हाल में है, ज़रा भी गला सड़ा नहीं। अपनी सवारी वाले गधे को भी देखो। और ये इसलिए किया गया ताकि तुम लोगों के लिए अपनी कुदरत की जीती जागती निशानी बन जाओ। और फिर अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने बिखरी हुई हड्डियों को जोड़ा, उन पर गोश्त चढ़ाया, उन्हें ज़िंदा कर दिया। और जब उन्होंने ये सब होता देख लिया तो कहा कि मैं खूब जान गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दूसरा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। उन्होंने अल्लाह से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उन्हें बताया जाए कि वो किस तरह अल्लाह पाक मुर्दों को ज़िंदा करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा करो, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4 परिंदे ले लें, सबके टुकड़े करके मुख्तलिफ़ टुकड़ों को मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर रख दें। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ने उनसे कहा कि अब सबको पुकारें, उन्हें आवाज़ दो। उन्होंने आवाज़ दी। उधर अल्लाह ने हर एक के टुकड़े आपस में मिला दिए और सब ज़िंदा होकर आ गए। इस तरह अल्लाह ताला ने इन वाक़यात के ज़रिए तालीम दी है कि अम्बिया और रसूल जो कहते हैं वो क़यास व गुमान नहीं होता, बल्कि उन्होंने हक़ाइक़ को ख़ुद बचश्मे सर देखा है। और इसी सिलसिला अम्बिया की आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा उनकी आँखों देखी हकीकत को सच जानना चाहिए और आखिरत और इससे मुतल्लिक़ तमाम बातों पर अमल करना चाहिए। यहाँ पर यह दावत दी गई है। फिर सदका खैरात के हवाले से आगे मिसालें पेश की गईं। 2 मिसालें इखलास की और 2 मिसालें रियाकारी की। कि इखलास के साथ अल्लाह के नाम पर माल खर्च करने की मिसाल ऐसे ही है जैसे ज़मीन में एक बीज डालकर सैकड़ों दाने हासिल कर लिए जाएं। और रियाकार का सदका करना ऐसा है जैसे चट्टान पर गल्ले उगाने की नाकाम कोशिश। अच्छी बात कहना, दरगुजर कर देना, किसी की माली इमदाद कर देना, ये बहुत बड़ा सदका है। और ऐसा सदका कि जिसमें रियाकारी ना हो, एहसान जतलाया ना जाए, ये सदका अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और एक अल्लाह की दूसरी मिसाल, जबकि ज़रख़ेज़ ख़ित्ता ज़मीन हो, उसमें बाग लगाया किसी शख्स ने जो साल में 2 बार फल देता है। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी समझने के लिए हमारी अकल के मुताबिक हमें दे रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि जो हम सदका देते हैं, सदका बेसिकली सिदक़ से है, जिसका मतलब है सच्चाई। यानी हम और सच्चाई, किसी अमल की सच्चाई, उसकी क़ुरबानी उस अमल की, ये चीज़ वाज़े कर दे कि आया वो किस नीयत के साथ अपनी किसी चीज़ को क़ुरबान कर सकता है। और सबसे पहले अपने माल को क़ुरबान करना बहुत बड़ी बात है। यानी वो सदका जो माल से दिया जाता है या अपने किसी अमल के ज़रिए दिया जाता है, ये अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल होता है। और इंसान की जो दिल पर इस वक्त कैफ़ियत गुज़रती है तो वो ख़ुद को महसूस कर सकता है कि आया मैं सदका देने में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर नेक आमाल को सर अंजाम देने में अपने दिल के अंदर कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ या कितनी तंगी महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मिसाल दी जा रही है कि वो शख्स जो ऐसा बाग उगाता है जिसकी ख़त्ता ज़मीन जो है बड़ी हमवार है, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और उसका जो बाग है वो साल में 2 मरतबा फल आता है। जो दिखावे के तौर पर खैरात करने की मिसाल इस शख्स की है जो अपनी जवानी में मेहनत करके फसल उगाए, बाग लगाए, मगर उसके बुढ़ापे में जब वो मेहनत करने के काबिल ना रहे और वो इसके छोटे छोटे बच्चे गल्ला और फलों के मोहताज हों तो ये बाग किसी नागहानी आफत से तबाह होकर रह जाए। इसी तरह रियाकार का जो सवाब आखिरत में तबाह हो जाता है, उसे इससे कुछ नहीं मिलता। अल्लाह की अता करदा माल और जायदाद और ज़मीन से हासिल शुदा गल्लों और फसलों में से पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह के नाम पर देनी चाहिए। ये सदका अफजल है और अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। घटिया और बेकार चीज़ें जब अपने लिए पसंद नहीं करते तो अल्लाह के नाम पर क्यों देते हो। सदका खैरात करने पर शैतान गुर्बत और पैसे की कमी का एहसास से दिलाता है और डराता है, जबकि अल्लाह ताला माल में बरकत और गुनाहों की माफ़ी का वादा फरमाता है। हिकमत व दानाई अल्लाह की अता है, जिसे हिकमत मिल जाए उसे बहुत बड़ी खैर मैसर आ जाती है।
तो इस रुकू में हमें ये सदका व खैरात के बारे में बताया गया कि अपने सदका खैरात को मकबूल बारगाह इलाही बना लो या फिर सदका खैरात को ज़ाया कर दो। अगले रुकू में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, यानी अभी फिर सिलसिला सदका खैरात का ही इस रुकू में चल रहा है। और यही बताया जा रहा है कि अगर तुम चाहते हो खुदा की नेमतों को जो खुदा ने ही दी हैं उसकी हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो तो वो खुदा बरकतों का देने वाला भी है और बरकतें भी देगा। अलबत्ता जो शैतान तुम्हारे कानों में फूंक लगा रहा है तो तुम उसके बिल्कुल किसी बात में बहकावे में ना आ जाना, क्योंकि उसका काम हमें बुराइयों की तरफ लेकर जाना है, भलाइयों से रोकना है, नेकियों से रोकना है और पोशीदा सदका देना ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अगले रुकू नंबर 38 में हम देखते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया, यानी सदक़ात व खैरात पर उभारते हुए सूद की ममानियत करते हुए ये आयत मुबारक नाजिल हुई। और ये पूरा रुकू इसको में ज़िक्र हुआ कि ये सूद इंसान को संगदिल बना देता है, ये सोसाइटी में तरह तरह की ख़राबियों का बायस बन जाता है। इंसान ज़रूरतमंदों से अच्छा सलूक करने के बजाय उनके खून तक चूस लेने के लिए तैयार हो जाता है। अखुवत, मुसावात, बाहमी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें सोसाइटी से ख़त्म हो जाती हैं। सूद के लेन देन और इस किस्म के कारोबार करने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुकाबिल करार दिया है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके कोई ना दुनिया में फल फूल सकता है ना ही आखिरत में कामयाब हो सकता है। और ये भी तालीम दी गई कि जिन लोगों को तुम कर्ज़ दो, अगर वो मुकर्रर वक्त पर कर्ज़ अदा न कर सकें कि हकीकत में वो इसके काबिल नहीं कि अदायगी कर सकें बावजूद सही और कोशिश के, फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम उन्हें थोड़ी सी और मोहलत दे दिया करो कि अगर अपने कर्ज़ को सदका बना दो यानी माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, इसमें खुदा की बहुत बड़ी खुशनुदी है। रुकू नंबर 39 में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, यानी यहाँ पर चंद इस्लामी क़वानीन हैं जो उसका ज़िक्र किया जाता है। नंबर 1, लेन देन के मामलात को तहरीर में ले आना, ये हमारे लिए लाजिम है। ख़्वाह कर्ज़ छोटा हो बड़ा हो, मामला छोटा है बड़ा है, उधार है तिजारत है, दस्त बदस्त हो रहा है, तो दस्त बदस्त है तो फिर तो चले नकद हो गया ना, आपकी पूरी डील हो गई, तो उसमें तो ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर उधार वाला मामला है तो उसमें 100% हमें अश्योर करना चाहिए कि हम इस मामले को लिख लें और इस तहरीर पर 2 मर्दों या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही को भी ले लेना चाहिए। सफ़र की हालत में कोई लेन देन हो, कातिब न मिले तो बग़ैर किताब के मामला करने में मज़ाहिका नहीं है, यानी ना भी अगर लिखा जाए तो हर्ज नहीं है कि कभी ये समझें कि फिर मुमकिन ही नहीं है कि हम आपस में कोई कर्ज़ लेन देन वगैरह कर सकें। अमानत को मुतालबा के वक्त अमानत रखवाने वाले के हवाले कर देना ज़रूरी है, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर फरमाया गया किसी किस्म की शहादत का छुपाना भी गुनाह है, यानी बात करो तो सच्ची करो और जो गवाही हो जैसे मौका महल के मुताबिक जो मामलात तय हुए थे उसी बात पर गवाही दो। गवाही को बदलना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, ये गुनाह अजीम है। रुकू नंबर 40 में बताया गया लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दु मा फ़ी, यानी इसमें बताया गया कि आसमान और ज़मीन अल्लाह ही के कब्ज़े में है, इसके लिए कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं जहाँ अल्लाह की गिरफ्त ना हो, उसका हाथ ना पहुँच सकता हो। इंसान जो भी अमल करेगा उसकी जवाबदेही से करनी होगी। अगर वो अपने दिल में कोई बुराई और बुरी नीयत का इरादा रखता है तो वो भी अल्लाह से पोशीदा नहीं है, इसका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मुआख़ज़ा फ़रमा लेगा। इंसान को चाहिए कि जो सही रास्ता है उस पर चले। ये रसूल और ये मोमिन बंदे अल्लाह पर, अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं, ये इंसान को समझ होनी चाहिए। अल्लाह के रसूलों में तफरीक नहीं करते जैसा कि यहूदियों नसरानियों ने किया था, नसरानियों ने कर रखा है। इस तरह सिर्फ ईमान रखते हैं बल्कि ईमान के तकाज़ों को पूरा करने के लिए पूरी तौर पर इताअत व बंदगी करते हैं, उसका अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क़यामत के आने का यकीन है। फिर ये भी बताया गया कि अल्लाह किसी को उसकी ताकत और बर्दाश्त से ज़्यादा का हुक्म नहीं देता, यानी जितना इंसान के अंदर हिम्मत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उतना ही मुकल्लफ़ फरमाता है, हमारी ताकत से ज़्यादा हम पर बोझ नहीं डालता। और अगर
फिर मोमिनीन को एक तर्ज़ अमल बताया गया और वो अल्लाह की जानिब रुजू करने के लिए बहुत खूबसूरत फरमाया गया। और ये दुआ बताएगी कि अल्लाह अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो माफ़ फरमा दे, हम पर हमारी ताकत बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ न डाल, हमसे दरगुज़र कर, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, क्योंकि तू ही हमारा आका व मालिक है। दीन को सर बुलंद करने में हमारी मदद फरमा। इसी तरह रसूल और इन मोमिनीन के तर्ज़ अमल को गोया एक नक्शा खींच कर रख दिया गया ताकि हर ज़माने के मुसलमान उसी के मुताबिक अपने अक़ीदा व मसलक और अपने अमल को बनाएं और इस्तवार करें। हमने यहाँ तक जो वाक़यात हैं सूरह बकरा से मुतल्लिक़ वो सब के सब हमने देख लिए। आगे सूरह आले इमरान की तरफ चलते हैं कि ये सूरह आले इमरान जो है इसका सूरह आले इमरान इसकी आयत 200 हैं, रुकू इसके 20 हैं और ये मदनी सूरत है। पारा नंबर इसका 3 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेगा। आपने फरमाया सूरह बकरा सूरह आले इमरान को पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन बादलों की तरह आएंगे और अपने पढ़ने वालों की तरफ से मोहब्बत पेश करेंगे। सूरह बकरा पढ़ो क्योंकि इसका हासिल करना बरकत है, उसका छोड़ना हसरत है और जादू करने वाले इसको पढ़ने की ताकत रखते ही नहीं हैं। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा 270। इस सूरत से पाक के मज़ामीन है अक़ाइद और अहकाम शरिया, अक़ीदा तस्लीस का रद्द किया गया। इस सूरह मुबारक में कुरान मजीद की सदाकत को बयान किया गया। कुरान मजीद के कलाम इलाह अल्लाह होने में अहले किताब के शकूक व शुबहात का इजाला किया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित किया गया। निस्फ़ सूरह ईसाइयत के रद्द पर मुश्तमिल है और तिहाई सूरत यहूद के जराइम को बयान किया गया है। अहकाम शरिया जिहाद और हज को इसमें बयान किया गया। सूद की हुर्मत का बयान है। ज़कात ना अदा करने वालों का जिक्र इसमें फरमाया गया। मुनाफ़िकीन पर अल्लाह की लानत है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फ़िक्र करने और आसमानों और ज़मीन में जो असरार और अजाइब हैं जो उस पर तफक्कुर की दावत दी जा रही है। जिहाद में सब्र व इस्तकामत के साथ साबित कदम रहने और इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने की तलकीन भी इस किताब में मौजूद है। यानी ये सूरह मुबारक जो हम आले इमरान है। सूरह आले इमरान बहुत खूबसूरत सूरह मुबारक है। इसका ज़माना नुज़ूल के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के फ़रामीन हैं कि ये सूरत जो है आगाज़ इसके 4 हिस्से किए जाते हैं। ज़माने नुज़ूल के आगाज़ सूरत से चौथे रुकू तक की इब्तदाई 2 आयात ये गालिबन ग़ज़वा बदर के बाद करीबी ज़माने में नाजिल हुई। छठे रुकू की तीसरी आयत से छठे रुकू के अख्ताम तक ये 9 हिजरी में वफ़द नजरान की आमद के मौका पर नाजिल हुई। 7वें रुकू से 12वें रुकू के अख्ताम तक इसका ज़माना भी पहली ही बात से मुत्तसिल मालूम होता है। 13वें रुकू से आखिर सूरत तक ग़ज़वा उहद के बाद ये सूरत नाजिल हुई। सूरह आले इमरान इसमें अभी हमने पढ़ा कि इसमें ग़ज़वा बदर का ज़िक्र हुआ और इसमें कुफ़ार को मुखातिब करके फ़रमाया गया कि इनके माल और औलाद उनके कुछ काम ना आएंगे, ये लोग जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। फिर फरमाया कि बदर के मौका पर मुसलमानों को कफ़ार की नज़र में दुगना करके दिखाया ताकि अहले इबरत इससे नसीहत हासिल करें। फिर फरमाया कि हमने आदमियों की नज़र में उनकी बीवियों, औलादों, सोने चांदी के ढेर, सवारियाँ, चौपाए, जानवर, खेती बाड़ियाँ वगैरह इनको बहुत पुरकशिश बनाया है, लेकिन ये चीज़ें महज दुनियावी ज़िंदगी का सामान है, आराइश हैं और कुछ भी नहीं। असल ठिकाना तो अल्लाह के पास है और वह ठिकाना हमारा जन्नत है जिसमें मोमिन हमेशा रहेंगे। और वहाँ पर सबसे बड़ी नेमत उज़्मा रब ताला की रज़ा और रब ताला का दीदार है, जिसके लिए हम मोमिनीन जो हैं अपनी ज़िंदगियों को रब की रज़ा के मुताबिक गुजारना चाहते हैं ताकि रब की खुशनुदी भी हासिल हो जाए और रब की जो है वहाँ पर हमें ज़ियारत भी नसीब हो जाए। इसके रुकू नंबर 3 में सूरह मुबारक के फरमाया गया, यहाँ पर यहूदियों की चंद शरारतों का जिक्र किया गया और वो कैसी थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके उलमा को कत्ल कर देते थे जो सही दीन को पेश करते थे। उनके लिए जो सज़ा, उनके आमाल, उनका दीन, उनकी दुनिया सब ज़ाया कर दिए जाने का जिक्र यहाँ पर मौजूद है। यहूदियों का ख्याल था कि हम चंद दिन के लिए दोज़ख में जाएंगे। कुरान कहता है कि उनके महज
फ़रेब नफ्स की बिना पर ये दावे हैं। वहाँ हर शख्स अपने अमल के लिहाज से उसको जज़ा व सज़ा मिलेगी और ख़ुदा की कुदरत और उसकी मालिकियत का ज़िक्र है कि वो जिसको चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता करता है, उसके सामने कोई भी लब कुशाई नहीं कर सकता। फिर फरमाया गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अब इस रुकू में बड़ी मोहब्बत के साथ इस अमर को वाज़े किया गया कि फ़ौज़ व फ़लाह और कामयाबी का राज अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी का तज़किरा है। फिर हज़रत मरियम की वालदा का दुआ का ज़िक्र यहाँ पर मौजूद है कि उन्होंने अपनी पहली औलाद को अल्लाह की नज़र करने की दुआ की थी। चुनांचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनको इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र है जो कि ख़ुद बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे। आपकी ज़ौजा जो थी वो बांझ हो चुकी थी, आप मायूस हो चुके थे औलाद से, लेकिन आपने फिर भी दुआ मांगी अल्लाह के हुजूर। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत यहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दी गई। इसके रुकन नंबर 5 में फ़रमाया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा और उसके बेटा होने के जो अकायद लोगों ने गलत करके अपना लिए थे, जो और यहूद ने जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई थी कि वो गलत है। फिर यहाँ पर मुख्तसर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र किया गया, उनको नबूवत दिए जाने और उनके किताब अता किए जाने का ज़िक्र है। आपके मुअज्ज़ात का तज़किरा है जिसमें कि वो मिट्टी का परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से जब चाहते हैं तो उसको ज़िंदगी फूंक मारते हैं और वो ज़िंदगी उसको हासिल हो जाती है। फिर नाबीना को बीना कर देते हैं, कोढ़ियों को तंदुरुस्त कर देते हैं। आपके बारे में भी ईसाइयों की बदइत्क़ादी और बदसलूकी का हाल बयान किया गया और जो दुश्मन आपके कत्ल के मंसूबे बना रहे थे उनसे बचाने की क्या तदाबीरें अल्लाह ताला ने की थी, इसका जिक्र भी इसी रुकू और इससे अगले रुकू में आ रहा है। रुकू नंबर 6 में फरमाया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों से निजात दिलाए जाने का वादा, उसका ज़िक्र मौजूद है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तशबीह दी गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेबाप के पैदा हुए थे जबकि आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर माँ और बाप के पैदा हुए थे। ये रब्बुल इज़्ज़त है जिसको जैसे चाहे वो बना दे। रुकू नंबर 7 में फ़रमाया गया यहूद को दावत तौहीद दी गई है, मिल्लत इब्राहीमी को सामने लाकर हिदायत की गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे, लिहाजा जब तुम ख़ुद को इब्राहीम का पैरोकार बताते हो तो इब्राहीम की तरह अपने आप को महज मुसलमान ही समझो, यहूदियत और नसरानियत की तफरीक को अलग कर दो। रुकू नंबर 8 में यहाँ पर जिक्र किया गया अहले किताब के 2 ग्रोहों का, उनकी तर्ज़ फ़िक्र का, उनके तर्ज़ अमल का। एक ग्रोह तो इस्लामी दावत की तरफ से बदी फैलाने की गर्ज से एक खुफिया ग्रोह तैयार करता था और जिसको ये हिदायत दी गई कि वो पहले एलानिया इस्लाम कबूल करें और फिर मुर्तद हो जाएं। इस तरह जगह जगह लोगों में ये बात फैलाएं कि हम पहले इस्लाम लाए लेकिन मुसलमानों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ख़राबियाँ देखी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो हम इनसे अलग हो गए। इस तरह लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाएंगी और लोग इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे। दूसरा ग्रोह बददियानत यहूदियों का था कि अगर उन पर कोई भरोसा करके अमानत रखता तो वो इसको हज़म करने की कोशिश में लगे रहते और कहते कि गैर यहूदियों का माल हमारे लिए हलाल और तैयब है और क़यामत में हम पर कोई मुआवज़ा भी नहीं है इस बात का। इस चीज़ का जिक्र यहाँ पर मौजूद है। रुकू नंबर 2 में रुकू नंबर 9 में फरमाया गया कि यहूदियों की इन बातों की जामे तरदीद जो है ना इस रुकू में की गई कि उन्होंने नबियों की तरफ अपनी मजहबी किताबों को के अंदर शामिल किया और अपनी मजहबी किताबों के ज़रिए वो लोगों को ये बताते रहे कि नबी या फरिश्ते की हैसियत माबूद किसी है। चुनांचे इस रुकू में ये बता दिया गया कि ऐसी कोई तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी और परस्तिश सिखाने के लिए हो, हरगिज़ भी रसूल की तालीम नहीं है। ये किताबों में जो तहरीफ़ है ये इन्होंने ख़ुद की है। जो नबी आए अपने अपने ज़माने में उन्होंने जो दीन की तबलीग़ की, उन्होंने भी खालिसतन अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के नबी होने का ऐलान, ख़ुद को अल्लाह के नबी होने का बताया कि हम अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने कभी ख़ुद को खुदा नहीं बताया। तो ये आज हमने तीसरा पारा जो है इसके तमाम रुकुआत में जो भी मज़ामीन थे आज हमने उनको गौर से सुना
और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी सामियात जो हैं, जो इस दौरे कुरान पाक में शामिल हो रही हैं, वो इसको सुनेंगी भी और इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल भी करेंगी। इसके बाद निकात जो हैं वो हमारे लिए दावत अमल देते हैं और हमें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की ये आयात जो हैं, ये जो रुकुआत हैं और पूरा कुरान तीसरा सिपारा है, ये सब पढ़ने के बाद हम सबको कम से कम इस चीज़ की तरफ लौटना है कि जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, मेराज की रात अर्श के नीचे से जो ख़जाना था उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई और फरमाया गया जो शख्स इन 2 आयात को रात में पढ़ेगा वो इसके लिए काफ़ी हो जाएंगी और ये कबूलियत दुआ का ज़रिया भी बना दी गई हैं। इसलिए हमें इन दोनों आयात की तिलावत को हिर्ज़ जाँ बनाना है। फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल का तरीक़ा हमें बताया गया कि इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और फिर उसके बाद मरियम को तमाम औरतों पर फजीलत अता की गई। तो हम ख़वातीन होने के नाते से आज अपने मकाम को, अपने मनसब को पहचानें कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो इबादत थी, जो आपका तक़वा, आपकी पाकीज़गी थी और फिर आपको जो शर्फ़ अता हुआ वो रब ताला से मोहब्बत और रब की तरफ रुजू और हर दुनिया की हर चीज़ को छोड़कर आपने रब को मनाया था, अपना बनाया था। तो आज हम ख़वातीन भी आपके उसवे कामिल पर सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उसवे कामिल पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अल्लाह की बारगाह में ज़रूर मकबूलियत के दर्जे तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर अल्लाह ताला ने बेहतरीन तदबीर करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम को जब ज़िंदा आसमानों पर उठाया था तो इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। आज अकायद पर बहुत ज़्यादा वार हो रहे हैं। अल्लाह की किताब सीखने सिखाने का बुनियादी मकसद लोगों को अल्लाह से जोड़ना है और अल्लाह की तरफ लाना है। आइए अल्लाह की तरफ मिलने वाली सलाहियत को दीन की खातिर सर्व करते हैं। हम ख़ुद को रब के बंदे बना लेते हैं। हम अच्छे मुसलमान बनने का एक छोटी सी सही और काविश जो है इस माह मुबारक में करते हैं, एक इरादा बांधते हैं, नियत करते हैं और कुछ कोशिश की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह ताला रब की मदद हमारे शामिल हाल ज़रूर होगी और हम कुरान पाक का फ़ैज़ हासिल करते हुए अपने लिए बहुत बड़ी भलाई इस दुनिया में हासिल कर लेंगे और हमारा अमल उसकी गवाही देते हुए हमें आखिरत में भी बख्शिश की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैया इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।